आर यू रोड वर्दी? क्या आप खुद को गाड़ी रोड पर चलाने के काबिल समझते हैं? अगर हाँ, तो आइए साथ मिलकर औरों को भी समझाते हैं। गाड़ी रोड पर चलाते हुए हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक आपकी गाड़ी के बारे में इन्फो, और दूसरे आप खुद। तो इस चैनल के थ्रू हम सिर्फ बात करेंगे आपके बारे में। तो वेलकम ऑल, सीरीज़ 5.0 में हम एक सिचुएशन की बात करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि फाइंड आउट कर सकें गलती किसकी। यही सवाल हर वीडियो के एंड में रहता है। जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस मैंने देखी है उसमें यही सवाल जो ब्लॉगर्स हैं, बाइकर्स बॉयज़ हैं हमारे, वो सारे यही बोलते हैं कि अब बताओ गलती किसकी। तो वीडियो के थ्रू हम बस यही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे किसकी गलती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बाइकर के कैम द्वारा ली हुई वीडियो, जिसमें एक सिचुएशन है। उस वीडियो के लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे रखे हैं। वो अगर आप चाहें तो आप पहले भी वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलके उस वीडियो के सिनेरियो को समझें। तो एक बार जब हम वीडियो में जो सिनेरियो है उसको समझ के, तो फिर हम पता करेंगे कि हुआ क्या वीडियो में, कि जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ, उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम पता करेंगे और जज करेंगे रादर कि गलती इसमें किसकी है। ये सब फाइंड आउट करने के बाद हम लास्ट में एक आइडल सिनेरियो की बात करेंगे कि उस सिचुएशन में जाने से खुद को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए था और क्या होना चाहिए था, ताकि जो भी गाड़ियाँ उसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे उस सिचुएशन में ना फंसे और वो इंसिडेंट ना हो। ओके, तो अब हम आते हैं सिचुएशन पर। तो सिचुएशन में जो वीडियो बनाई गई है वो इस बाइकर के हेड कैम से बनाई गई है, और इस एरिया की वो वीडियो है। इस सिनेरियो में आप वीडियो जब आप देखेंगे तो आप जज कर सकते हैं कि वो इस एरिया की वीडियो है। मैं रोड की एजम्पशन कर रहा हूँ कि रोड जो है वहाँ पे 6 लेन है, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि और गाड़ियाँ भी चल रही हैं। वहाँ पे एक कार ऑलरेडी यू टर्न लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक स्कूटी राइट साइड पे बिल्कुल कोने पे उनके पीछे जा रही है, वो भी टर्न लेना चाहती है। और एज्यूम कर रहे हैं जिन्होंने बाद में वो एक्सीडेंट किया, बोलेरो वाले जिन्होंने पीछे से बाइक वाले को टक्कर मारी, वो इस पोजीशन पर है। तो आप समझ पाए, आई होप कि जो वीडियो को आप ध्यान से देखें तो वो इस एरिया की सिचुएशन है। ओके, तो अब आते हैं हम वीडियो पे। यहाँ पे जो कार है उसको मैंने हटा दिया, स्कूटी को भी हटा दिया, क्योंकि वो दोनों हमारे किसी काम के नहीं हैं फ़िलहाल इस वीडियो पर। तो वीडियो की शुरू में आप बिल्कुल जाएंगे तो इस बाइकर की वीडियो के हेड कैम से वो वीडियो है। तो आप देखेंगे उस वीडियो में आपको सामने ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रही है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से लगभग लेंथ जो है 2 से 4 मीटर की होती है। तो मान के चलते हैं कि ये लगभग 3 मीटर की, और जो वीडियो जहाँ से शुरू हो रही है वो बिल्कुल पास है। तो ये डिस्टेंस भी मतलब 7-8 मीटर के करीब मुझे लगा है। तो लगभग 10 मीटर का ये टोटल डिस्टेंस है जहाँ से वीडियो बनना शुरू हुई है। तो 10 मीटर के डिस्टेंस पे जब वो बाइकर यहाँ पर था तो उसकी स्पीड थी 32 किलोमीटर पर आवर। आप बिल्कुल शुरू में अगर जाएं तो आप आसानी से ही देख सकते हैं कि 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बाइकर बॉय हमारा चल रहा है, और एकदम से वो डीएक्सेलेरेट करता है। डीएक्सेलेरेट करने के साथ साथ 32 की स्पीड डीएक्सेलेरेट करने के साथ साथ भाई ने इंडिकेटर दे रखा है, जो बिल्कुल सही बात है, और वो इस तरफ आ जाता है। यहाँ पर मतलब डीएक्सेलेरेट करते हुए, ब्रेक मारते हुए जो भी उसने किया, और यहाँ पर आके वो पहुँच जाता है। जैसे वो यहाँ पे पहुँचता है ये बोलेरो वाला भी आगे आ रहा होता है, और इससे उसकी बाइक लग जाती है, और ये भाई साहब बाइकर बॉय हमारे यहाँ पर गिर जाते हैं। और उठते ही इस जगह से आके वो इस तरह से आके ड्राइवर से बात कर रहे होते हैं, कुछ जो बोलते हैं अड़ गई तो अड़ गई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि बाइकर की स्पीड थी 32 किलोमीटर पर आवर, और वो लगभग 10 मीटर पीछे है जहाँ से वीडियो शुरू हुई है। मतलब अगर उसको आप जनरल टर्म में समझें तो 10 से 12 कदम के डिस्टेंस में जो वीडियो शुरू होती है, जहाँ से वो इंडिकेटर दे के यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बोलेरो की स्पीड हमें नहीं पता, वो किधर जाना चाहते हैं वो भी हमें नहीं पता, हमें ये दोनों नहीं पता। पर वीडियो देख के ये समझ आता है कि जिस स्पीड से उन्होंने टक्कर मारी है कि बोलेरो वाले जो हैं वो सीधा आगे जाना चाहते थे। वो
टर्न नहीं लेना चाहते, अगर वो टर्न लेना होते तो वो भी स्लो हो जाते इस यहीं जैसे, पर सिंस उनको आगे जाना था, मुझे जो लगता है वीडियो देख के, तो इसलिए उन्होंने स्लो नहीं की। अब जो बाइक की पोजीशन है बोलेरो के रिस्पेक्ट में, वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि बाइकर की जो वीडियो है वो सिर्फ आगे की डायरेक्शन की है। हो सकता है ड्राइवर इधर बैठे हैं हमारे और इन्होंने यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है। जो बाइक का आगे वाला इंडिकेटर होता है वो आगे की तरफ होता है और पीछे वाला इंडिकेटर पीछे की तरफ होता है। और बोलेरो का आगे बोनट भी होता है, अच्छा खासा बोनट होता है। तो हो सकता है बाइक जो है बोलेरो के इतने करीब होती कि उनको इंडिकेटर नहीं दिखाई दे रहा हो, ना आगे वाला ना पीछे वाला। तो बोलेरो वाले को, जो मेरी समझ के हिसाब से, ये नहीं पता कि बाइकर वाला किधर जाना चाहता है, बिकॉज ऑफ उसकी पोजीशन। उसकी पोजीशन कहाँ है? एक दूसरी लेन पे है, मिड वाली लेन पर है, और उसको जाना है राइट साइड। तो एक आइडल सिनेरियो में जो हम मान के चलते हैं, बाइकर की पोजीशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए था, बाइकर इस तरफ होना चाहिए था, बस इनसो यहाँ पे है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसको बाइक बोलेरो का जो ड्राइवर है उनको बाइकर के इंडिकेटर्स नहीं दिखाई दिए। तो बाइकर भाई साहब सिर्फ 15 कदम में अपना टैलेंट दिखाते हुए यहाँ से इंडिकेटर जो उन्होंने दे रखा था सही, पर क्या वो उनको दिख रहा है नहीं है नहीं पता हमें। तो बाइकर भाई साहब ने डिसाइड किया कि अब मैं लेन चेंज करता हूँ और इस तरफ बाइकर के आगे आ जाते, बोलेरो के आगे आ जाते हैं। तो बोलेरो के भाई साहब, मैं मान के चल रहा हूँ उन्हें सीधा जाना है, उनकी स्पीड हमें नहीं पता, पर लगभग मान के चलते हैं 30 और 40 के आसपास ही रही होगी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होती तो बाइक वाला सिर्फ गिरता नहीं है और ना ही बोलेरो वाले से बात करने के लायक रहता। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ गए मैं क्या कह सकता हूँ। तो बोलेरो वाले के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं सिचुएशन। बोलेरो वाला ये सोच रहा होगा कि उसको सीधे आगे जाना है, बाइक वाला इधर जा रहा है, जिसका उसे पता नहीं है कि वो इधर जाना चाहते हैं या सीधा जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिकेटर उनको विजिबल नहीं है। इनका ध्यान किधर है वो उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो एकदम से वो देखते हैं कि एक बाइकल वाला डीएक्सेलरेट करके यहाँ पहुँच गया है। जितने में, जहाँ तक मुझे लगता है, बोलेरो वालों को समझ आया कि बाइक वाला मेरे आगे आ गया है और इधर जाना चाहता है, उनको इंडिकेटर दिखाई दिया, तब तक थोड़ा उनको ब्रेक मारने की डिले हो गया होगा और उनकी गाड़ी टक करके इनके पीछे लग गई, जैसे बाइक वाले नीचे। आई होप अभी तक आपको सब सिचुएशन समझ आ गई हो कि कौन कहाँ पर है, बाइकर कहाँ पे है, बोलेरो कहाँ पे है, बाइक वाला क्या सोच रहा है और उसने क्या किया, और बोलेरो वाला क्या सोच रहा होगा या उसने क्या किया, वो जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वीडियो उनकी अवेलेबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में किसको कहाँ होना चाहिए था और किसकी क्या गलती है। तो पहले बात करेंगे हम बाइक वाले की पोजीशन पहले यहाँ थी। तो इन आइडल सिनेरियो, मतलब कि सब सही हो, सब सही, अगर बाइक वाला सब सही कर रहा हो, और तो अगर उसको राइट साइड पे जाना है तो उसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड मान लो उसकी 32 है, उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा कि वो कितना कंट्रोल, अगर उसका रोड आगे खाली है तो वो ठीक है, वो उतनी स्पीड ले सकता है, पर आगे ऑलरेडी एक कार वाला है, एक स्कूटी वाला है, तो और इंडियन रोड्स पे टर्न्स पे जिस पे लाइट्स भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक येलो ब्लिंकिंग लाइट है आपको कॉशन करने के लिए, उसको यहाँ पर होना चाहिए और स्पीड शायद थोड़ी कम होनी चाहिए थी, 10 मीटर का फासला है। और ये बोलेरो वाले भाई साहब, जिनको हम ये समझ रहे हैं कि इनको आगे जाना था, इनको अपनी मिड वाली लेन पर होना चाहिए था बिना इंडिकेटर। इसमें इंडिकेटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जाना चाहते हो तो आपको यहाँ होना चाहिए था। तो इस केस में इन दोनों की ही पोजीशंस गलत हैं। बोलेरो वाले भाई साहब जिनको राइट साइड नहीं जाना था, सीधा जाना था, उनको मिड वाली लेन में होना चाहिए था, और जो बाइक वाले भाई साहब जिनको राइट जाना चाहिए था, उनको राइट साइड वाली लेन पर इस पोजीशन पर होना चाहिए था। अब हमारा सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सभी वीडियोस में, कि गलती किसकी, पीछे से ठोक दिया, आप बताओ गलती किसकी। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको सिचुएशन से समझाई इस वीडियो में अभी पहले, तो उसके हिसाब से तो मैंने अपना ओपिनियन आपको बता दिया कि बाइकर को यहाँ होना चाहिए था और बोलेरो, तो पोजीशन के हिसाब से गलती दोनों की ही है। सेकेंडली, बाइक वाले ने एक रैपिड डीएक्सेलरेट किया इधर जाने के लिए, उन्होंने जो जिस हिसाब से कंट्रोल किया अपने बाइक को वो अच्छा है, पर इस ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जहाँ हमें नहीं पता हमारी पीछे वाली गाड़ी, हाँ, बाइकर वाले भाई साहब को
एक और पॉइंट जो इनका था कि जो मुझे लगता है इनको अपने सराउंडिंग की अवेयरनेस भी नहीं थी। उनको नहीं पता था कि इस पोजीशन पे जब वो चल रहे थे उनके पीछे कोई गाड़ी चल रही है या नहीं। अगर उन्हें शायद पता होता तो वो इतना रैपिड एकदम से टर्न नहीं लेते राइट साइड को, और यहाँ जाके जो उनके साथ हुआ वो नहीं होता। सेकेंडली, एक और बात आप मुझे बताएंगे कि इनकी जो बाइक है उसमें एक और गलती है। आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना कि सिचुएशन के बारे में भी आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से क्या सिचुएशन आप समझे हैं वीडियो देखने के बाद। और बाइकर जब गिरी है तो उसमें एक बहुत बड़ी मिसिंग चीज़ रही है, पार्ट रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है, जिसको इंडिया में बहुत सारे लोग जो है बहुत ही कैजुअली इग्नोर कर देते हैं, जिसको समझते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे हम उस पर भी आएंगे और उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे यूज़ करना है। पर पहले आप बताइए कि वो पार्ट मिसिंग कौन सा है। ओके, तो गलती किसकी डिसाइफर करने के लिए हम बस ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए था। दोनों गाड़ियों की पोजीशन रोड के हिसाब से कहाँ पर होनी चाहिए थी, उनके टर्न मतलब वो क्या आगे करना चाहते हैं उसके हिसाब से उनकी कहाँ पे पोजीशन चाहिए, बाइकर की कहाँ होनी चाहिए थी और बोलेरो की कहाँ होनी चाहिए। हमने दोनों डिस्कस किया। आप भी जज कर सकते हैं। इंडिकेटर का यूज़ जो इस केस में क्योंकि टर्न इन्वॉल्व था बाइकर के साथ, तो उन्हें कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए था, वैसे उन्हें दे रखा था, वो भी बहुत बड़ी बात है। और डी एक्सेलेरेशन मतलब कि 32 की स्पीड जो वीडियो के शुरू में देख रहे हैं, वो पहले कितनी स्पीड पर चल रहे थे वो तो हमें नहीं पता, वो नहीं विजिबल है। तो 32 की स्पीड से 0 की स्पीड पर आना सिर्फ 12 कदम में, तो वो उनके सराउंडिंग में जो और गाड़ियाँ चल रही है, इस केस में जो बोलेरो वाले भाई साहब चल रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा था थोड़े खोए हुए से, उन्हें भी नहीं समझ आया कि बाइक वाला आखिर करना क्या चाहता है। जितने में वो समझ पाए उतने में वो उस बाइक के बहुत करीब पहुंच चुके थे और टक टक उनके साथ हो गई थोड़ी। ओके, तो अब आ जाते हैं हम वीडियो के एंड में, जिसमें हम अपनी रोड वर्दीनेस को इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। सिचुएशन को आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आप उस सिचुएशन में अलाइव हैं, आपको सिचुएशनल अवेयरनेस है, आपको समझ आ रही है कि आपके आसपास कितनी गाड़ियाँ चल रही है, आप यहाँ चल रहे हैं, आपके यहाँ कौन सी गाड़ी चल रही है, यहाँ कौन सी चल रही है, आगे कौन सी चल रही है, कहाँ वो जाना चाहती है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, रोड कैसा है। तो ये सब चीज़ें आपको सिचुएशनल अवेयरनेस देगी, जो आपको एक बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है। तो जब आप उस सिचुएशनल अवेयरनेस में अपने डिसीज़न को अप्लाई करेंगे, तो वो जो डिसीज़न है वो आपका होना चाहिए आपको सेफ़ रखने के लिए, आगे जाने के लिए या जल्दबाजी नहीं। आप बस ये सोच के वो डिसाइड करिए कि आप उस सिचुएशन से सेफली बाहर कैसे रख सकते हैं। अगर आप इतना करें फिर देन हम रिजल्ट्स खुद ब खुद देखेंगे इंडिया के रोड पर। सो थैंक यू ऑल। साथ मिलके हम बदलेंगे अपनी रोड वर्दीनेस और रोड को सेफ और ड्राइविंग को ज़्यादा लवेबल बनाएंगे।